हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको पता चला है कि भाई हम लोग का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण हम लोग का भाई जो सीएमए के पेपर भी होने हैं वो भी सब एक्सटेंड हो चुके हैं। अच्छा, बहुत से बच्चों के मेरे पास कॉल्स आए या मैसेजेस आए कि सर अब क्या पेपर हम लोग के इंस्टीट्यूट करवा पाएगा कि नहीं करवा पाएगा। आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ, बेटा आप तैयारी अपनी पूरी 100% रखिए। पेपर होना ना होना या कब ये सब खत्म होगा ये सब किसी को भी प्रेडिक्ट नहीं है, बट ये मान के ही चलिए कि पेपर 100% होंगे ही होंगे। तो टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए आज की क्लास हम बनाते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम पे। कॉम्पोजिशन स्कीम बेटा टोटली इसमें 3 तरीके की स्कीम्स होती हैं। क्लास में भी हमने ये कराया है। और इस कॉम्पोजिशन स्कीम में आज ये जो वीडियो लेक्चर बन रहा है ये समझ लीजिए कि 70% कॉम्पोजिशन स्कीम पे बनेगा। इसके कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे, कुछ थ्योरी कवर कराई जाएगी। जो बैलेंस 30% है वो इसकी सेकंड क्लास में बनाया जाएगा। तो शुरू करते हैं भाई हम लोग कॉम्पोजिशन स्कीम। आपको इस वीडियो जो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा जब आप सब लोग जाएंगे तो इसमें एक लिंक दे रखी है। उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो सीएमए इंटरमीडिएट का आईडीटी का मॉड्यूल डाउनलोड हो जाएगा। तो उस लिंक पे क्लिक करके जो डाउनलोडेड मटेरियल होगा आप उसी से पढ़ाई करिएगा, क्योंकि जो मेरे पास बुक है मैं उसी से पढ़ा रहा हूँ। जो बाकी इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, जो सीए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट, अगर वो भी चाहें तो इस कंसेप्ट को क्वेश्चंस के साथ कर सकते हैं, वो इसी में कवर हो जाएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कंपोजिशन स्कीम। जब आप वो पीडीएफ ओपन करेंगे उसमें पेज नंबर 51 से कंपोजिशन स्कीम में एकदम लास्ट से स्टार्ट हो रहा है। 51 पेज से स्टार्ट हो रहा है कंपोजिशन लेवी। तो कंपोजिशन लेवी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जैसे कि पता है कि जो नॉर्मल हम लोग के जो लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं उनको हाई रेट ऑफ टैक्सेस होते हैं। तो जो छोटे व्यापारी होते हैं बच्चों, तो उन सबको बड़ी दिक्कतें आन पड़ी। ये दिक्कतें आन पड़ी कि भाई वो हाई रेट ऑफ टैक्सेस देने के लिए गवर्नमेंट को मना कर, मतलब उनको दिक्कतें हुई कि कैसे वो इतने हाई रेट ऑफ टैक्सेस देंगे। तो गवर्नमेंट उनके लिए एक स्कीम इंट्रोड्यूस करी जिसका नाम था कंपोजिशन लेवी। उस स्कीम के तहत उनको बहुत ही कम रेट ऑफ टैक्स देना पड़ता था, 1%, 5%। और उनको जो रिटर्न्स भी फाइल करने होते थे वो मंथली की जगह उनको क्वार्टरली या एनुअली रिटर्न्स फाइल करने पड़े। तो आइए शुरू करते हैं कंपोजिशन लेवी। ये सेक्शन नंबर 10 के अधीन है हम लोगों का। पेज नंबर 52 पे जब आप देखेंगे तो कंपोजिशन लेवी के बारे में अंडर सेक्शन 10 दे रखा है। अब इसमें जो बेसिकली हम लोग की जो अमेंडमेंट हो करके आई है ये वो सेकंड कंपोजिशन स्कीम दे रखा है। कंपोजिशन स्कीम जो हम लोग का है वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहा है तो करंट फाइनेंशियल ईयर में वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। तो ये जो था हम लोग का कंपोजिशन स्कीम की एलिजिबिलिटी थी। अब वैसे ही हम लोग का सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 2 जो हम लोग का होता है वो बताता है कि पर्सन नॉट एंटाइटल्ड टू कंपोजिशन स्कीम। जब आप देखेंगे पेज नंबर 54 पे तो वो लिखा हुआ है पर्सन नॉट एंटाइटल्ड टू अवेल कंपोजिशन स्कीम। ये भी मैंने क्लास में कवर किया था, मैंने बताया था 5 ऐसे लोग होते हैं जिनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल पाती है। आइए जल्दी से गो थ्रू बोलें इसका। सबसे पहला है ऐसे लोग जो कि इंगेज हैं सप्लाई ऑफ सर्विस। बेटा कंपोजिशन स्कीम केवल सप्लायर ऑफ गुड्स को मिलती है, जो सप्लायर ऑफ सर्विस होता है उसको नहीं मिलती है। लेकिन जो एक सप्लायर ऑफ सर्विस होता है जैसे कि रेस्टोरेंट एंड आउटडोर केटरिंग वाले, ये जो सप्लायर ऑफ सर्विस होते हैं इनको कंपोजिशन स्कीम मिल जाती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 10(2)(a) में, जो भी सप्लायर ऑफ सर्विस होगा उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, लेकिन अगर वही सप्लायर ऑफ सर्विस रेस्टोरेंट एंड आउटडोर केटरिंग सर्विस वाला है तो उसको हम लोग को कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। इसी के साथ में एक नया अमेंडमेंट होकर के आया है। जब आप पेज 54 पे पॉइंट नंबर 10(2)(a) में पढ़ेंगे तो लिखा है इंगेज इन द सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट सप्लाई सर्विस। अब आगे लिखा हुआ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द टर्नओवर इन अ स्टेट यूनियन टेरिटरी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ऑफ 5 लाख व्हिचएवर इज हायर। मुद्दा बनता है सर ये क्या चीज़ है। देखो बच्चों, जो सप्लायर ऑफ गुड्स होते हैं जिनका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से नीचे होता है, या जो हम लोग के रेस्टोरेंट और आउटडोर केटरिंग सर्विसेज वाले होते हैं जिनका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से नीचे होता है, उनको इस ईयर हम लोग का कंपोजिशन स्कीम मिल जाती है। लेकिन बेटा दिक्कत तो आन पड़ी उन लोगों के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग का एक सप्लायर ऑफ गुड्स था, साथ में वो थोड़ी बहुत सर्विसेज भी सप्लाई करता था।
तो अगर थोड़ी बहुत सर्विसेज सप्लाई करता है और जो कि रेस्टोरेंट और आउटडोर केटरिंग के अलावा है, तो बेटा आप उसको कंपोजिशन स्कीम जो पहले स्कीम थी उसके तहत नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब आप 10(2)A पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ऐसा व्यक्ति जो कि इंगेज है सप्लाई ऑफ सर्विस में, उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल पाएगी। तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए बेटा गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेकर के आई और उसने 10(2)A में छोटी सी अमेंडमेंट करी, इसमें वर्ड ऐड किया एक्सेप्ट सप्लाई सर्विसेज ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द टर्नओवर और ₹5 लाख विच एवर इज। अब ये क्या चीज़ है, कह रहा है अब अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हैं या आप सप्लायर ऑफ सर्विस भी थोड़ी बहुत करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम चाहिए तो बिल्कुल मिलेगी, लेकिन उस कंपोजिशन स्कीम को पाने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करना पड़ेगा। तो क्या होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेटा ये होता है हम लोगों का कि जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जितना भी टर्नओवर है, जैसे कि अज्यूम कर लीजिए टर्नओवर 80 लाख रुपीस है, तो 80 लाख का 10% 8 लाख रुपए और 5 लाख विच एवर इज हायर, 8 लाख और 5 लाख में हायर क्या है 8 लाख। तो कहने का मतलब है जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर हम लोग ने 10% ऑफ द टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर में जो 8 लाख निकला तो कंपोजिशन स्कीम के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन वो सर्विसेज 8 लाख रुपए से ज्यादा ना दे। अब बात ये बनती है सर अगर उसने सर्विसेज 8 लाख रुपए से ज्यादा दे दी तब क्या होगा बेटा, तब उससे कंपोजिशन स्कीम को छीन ली जाएगी। तो ये है हम लोग का कंपोजिशन स्कीम का जो अभी नया एक अमेंडमेंट आया है 10% ऑफ द टर्नओवर और ₹5 लाख विच एवर इज हायर। ये तब और क्लियर हो पाएगा बच्चों जब आप इस पे क्वेश्चंस करेंगे। आइए फटाक से हम इस पे आपको एक क्वेश्चन एक करा देते हैं। जब आप बुक में आएंगे तो उसमें हम लोग का क्वेश्चन नंबर है 100, एग्जाम्पल नंबर 100 पेज नंबर 55 पे। तो देखो बच्चों वो क्या कह रहा है, कह रहा है मेसर्स एक्स एंड कंपनी वो सेल कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल केबल्स मोटर्स एंड वायर्स, कंपनी ऑल्सो अंडरटेक रिपेयर ऑफ स्विचेस मोटर सेट्स। अब ध्यान से देखिएगा, अंडरलाइन करिएगा इलेक्ट्रिकल केबल मोटर एंड वायर्स को, उसके ऊपर अंडरलाइन करके लिखिएगा सप्लाई ऑफ गुड्स, और जो आगे लिखा हुआ है रिपेयर ऑफ स्विचेस मोटर सेट, बेटा ये हम लोग का क्या है सप्लाई ऑफ सर्विस। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं बेटा इस क्वेश्चन में जो मेसर्स एक्स एंड कंपनी है वो सप्लाई ऑफ गुड्स भी कर रही है प्लस सप्लाई ऑफ सर्विस भी दे रही है सॉरी, जिसका टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अंडरलाइन द वर्ड प्रीसीडिंग, जिसका टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हम लोग का बता रहा है सेल ऑफ गुड्स है, मींस जो इलेक्ट्रिकल केबल मोटर एंड वायर्स है इसका टर्नओवर सेल ऑफ गुड्स का कितना है 59 लाख, और जो हम लोग का रिपेयरिंग यूनिट है इसका कितना है हम लोग का 1 लाख, तो टोटल हम लोग का कितना हो गया 60 लाख। तो बेटा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 60 लाख है जिसमें सेल ऑफ गुड्स से 59 लाख है, सप्लाई ऑफ सर्विस से हम लोग का कितना है 1 लाख। तो कह रहा है क्या एक्सन कंपनी एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए? तो भाई कंपोजिशन स्कीम निकालने के लिए भाई हम लोग एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि 1.5 करोड़ रुपए से भाई प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो भाई इसमें कितना है 60 लाख है, नहीं है ज़्यादा, प्लस हम लोग को 10(2)A में कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि हम लोग का सप्लायर ऑफ सर्विस अगर है तो उसको भाई कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती है, सिर्फ रेस्टोरेंट और आउटडोर केटरिंग सर्विस वालों को मिलती है। लेकिन अमेंडमेंट के हिसाब से जो न्यू अमेंडमेंट आया है, जो हम लोग के अब जो सप्लायर ऑफ सर्विस जो छोटी मोटी सर्विसेज देते हैं अलॉन्ग विद द सप्लाई ऑफ गुड, उनको भी कंपोजिशन स्कीम मिल सकती है। हम लोग को क्या एलिजिबिलिटी उसमें चेक करनी पड़ती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है 10% ऑफ द टर्नओवर और ₹5 लाख विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे टर्नओवर 60 लाख है, 60 लाख का 10% कितना हो जाएगा 6 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो हम लोग का कितनी तक की सर्विसेज दे सकता है 6 और 5 लाख में ज़्यादा क्या है 6 लाख। तो देखो आंसर क्या लिखा है सिंस सप्लाई सर्विस of value not exceeding 10% of the turnover in a state or union territory in the preceding financial year और 5 लाख whichever is higher, same concept लगा रखा है। Therefore the benefit of composition scheme will be extended to Messrs X and Company। अब कह रहा है कि कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी, कैसे मिल जाएगी भाई? देखिए 6 लाख रुपए तक की सर्विसेज हम लोग दे सकते थे और क्वेश्चन में देखिए हम लोगों ने सर्विसेज दी कितने लाख तक है, केवल 1 लाख की। तो मीन्स क्या है हम लोग का विद इन द लिमिट हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं। तो इस केस में जो अमेंडेड हम लोग की कंपोजिशन स्कीम है उसके तहत आपको क्या हो जाएगा कंपोजिशन स्कीम का लाभ मिल जाएगा। अब जब आप इस बुक के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या पाएंगे बेटा, ये जो वर्किंग नोट में ये परसेंटेज के फॉर्म में निकाल रहा है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा चाहे आप वैल्यू के फॉर्म में निकालें या परसेंटेज के फॉर्म में निकालें, बात एक ही है कैसे मैं आपको बताऊँ।
देखो इन्होंने क्या निकाल करके रखा है, मेथड एक दे रखा है परसेंटेज। वो कैसे निकाला भाई, टोटल टर्नओवर 60 लाख था, सर्विसेज का कंपोनेंट कितना था 1 लाख, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख इंटू 100, तो 1.67% है हम लोग का सर्विस के परसेंटेज निकल के आ गई भाई, इतनी सर्विस देता है। तो भाई हम लोग का 10% के अंदर है कि नहीं है, और 5 लाख विच एवर इज हायर तो इन्होंने परसेंटेज फॉर्म में कर दिया। दूसरी चीज हम लोग इसको वैल्यू फॉर्म में भी निकाल सकते हैं भाई, 60 लाख का 10% करो, 6 लाख रुपीज लिखो, और 5 लाख विच एवरेज है, 6 और 5 लाख में ज्यादा क्या है, 6 लाख, तो 6 लाख। तो अब हम लोग या तो परसेंटेज फॉर्म में दिखाएं या वैल्यू फॉर्म में दिखाएं, आंसर सेम ही है। ठीक है, तो ये हम लोग का एक एग्जाम्पल था 100 इसी कंसेप्ट पे। अब एक हम लोग एग्जाम्पल अभी और करेंगे, वो आपको एग्जाम्पल दे रखा है आपका एग्जाम्पल नंबर 116, वो पेज नंबर 67 पे हम लोग का दे रखा है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 116 क्या कहता है। मिस्टर सीताराम इज रनिंग अ कंसल्टेंसी फर्म एंड ऑल्सो रेडीमेड गारमेंट शोरूम। भाई दो चीजें हैं, एक कंसल्टेंसी फर्म मतलब क्लियर हो रहा है सप्लायर ऑफ सर्विस है, और रेडीमेड गारमेंट शोरूम मतलब हम लोग का सप्लायर ऑफ गुड है, सेम पैन में रजिस्टर्ड है। हम सबको पता है कि जब कभी भी भाई हम लोग का जो कंपोजिशन स्कीम निकालने के लिए जो टर्नओवर देखते हैं, अगर उसके अलग अलग ब्रांचेज हैं तो सेम पैन को ऐड करके ही हम लोग उसका टर्नओवर निकालते हैं। तो इसमें बता रखा है कि जो टर्नओवर ऑफ द शोरूम है वो 60 लाख रुपए है और कंसल्टेंसी फर्म का 12 लाख रुपए है। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर इज मिस्टर सीताराम एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। आइए पहले क्वेश्चन को करने से पहले कंपोजिशन स्कीम रिवाइज करें। कंपोजिशन स्कीम बेटा तब मिलता है जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर हो। यहाँ पे भी हम लोग का क्या है सर, 1.5 करोड़ के अंदर, तो क्या कंपोजिशन स्कीम मिलेगा। मिलने से पहले बेटा आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं वो 10(2)A में तो फॉल नहीं कर रहा है। 10(2)A क्या कहता था कि कंपोजिशन स्कीम हम लोग का सप्लायर ऑफ सर्विस को कभी भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे हम लोग का कंसल्टेंसी फर्म क्या है, सप्लायर ऑफ सर्विसेज, बट उसकी एक अमेंडमेंट भी आई थी कि सप्लायर ऑफ सर्विस है प्लस सप्लायर ऑफ गुड भी है, तो उस केस में 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ 5 लाख व्हिचएवर इज हायर, इतने तक की सर्विसेज वो कर सकता है। तो भाई उसके हिसाब से भी आंसर देना पड़ेगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आंसर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मिस्टर सीताराम इज प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ कंसल्टेंसी फर्म, हेंस ही इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। वो कंसल्टेंसी फर्म की सर्विसेज दे रहा है, उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं का लाभ नहीं मिलेगा। अब बच्चों के मन में एक डाउट आएगा, सर यहाँ पे तो उन्होंने मना कर दिया कि कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा बट अभी तो आपने पढ़ाया कि सर 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ वो वाला। बेटा उसका आंसर इंस्टीट्यूट ने नहीं लिखा है, बट आप चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पे कैसे बेटा, 60 लाख और 12 लाख प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है, 60 और 12 जोड़ो कितना आएगा 72 लाख, 72 लाख का 10% करोगे कितना आएगा 7.2 लाख, और 5 लाख विच एवर इज हायर, ज्यादा क्या हुआ 7.2 लाख। तो अब हम लोग का चेक करेंगे कि कहीं उसने 7.2 लाख से ज्यादा की सर्विसेज तो नहीं सप्लाई करी है, अगर करी है तो क्या उसको कंपोजिशन स्कीम मिल पाएगा, नहीं सर। अगर 7.2 के अंदर सप्लाई कर रखी होगी सर्विस तो क्या कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो कंसल्टेंसी फर्म की सर्विसेज कितने की हैं, 12 लाख, मीन सर 7.2 लाख से ज्यादा एक्सीड कर रहा है, तो क्या उसको कंपोजिशन स्कीम का जो अमेंडेड रूल है उसके हिसाब से उनके बेनिफिट मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा बच्चों। ठीक है, तो दोनों ही स्कीम के तहत इसको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अब बी पॉइंट क्या कह रहा है, वेदर इट इज पॉसिबल फॉर सीताराम टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम ओनली फॉर शोरूम। ना बेटा ये तो कभी भी नहीं हो सकता। अब इसमें कह रहा है कि शोरूम के लिए वो कंपोजिशन स्कीम ले और कंसल्टेंसी फर्म के लिए ना ले, क्या ऐसा हो सकता, बिल्कुल नहीं। अगर आप एक चीज के लिए कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं तो आपकी जितने बाकी भी वर्टिकल ऑफ बिजनेस है आप ऑटोमेटिकली उसके लिए भी ऑप्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ देखिए आंसर में लिखा है सबसे लास्ट लाइन में, मिस्टर सीताराम इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम ओनली फॉर शोरूम, नहीं हो सकता है। सी कह रहा है रीवर्क, रीवर्क मतलब क्वेश्चन को चेंज कर रहा है। अगर सीताराम बेटा आप रेस्टोरेंट रन कर रहा है एज वेल एज रेडीमेड गारमेंट शोरूम, क्या उसको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा। अब कह रहा है कंसल्टेंसी फर्म थी, अब इस चीज को भूल जाओ, जो 12 लाख का टर्नओवर कंसल्टेंसी फर्म था उसको भूल जाओ, उसकी जगह रेस्टोरेंट और आउटडोर केटरिंग सर्विसेज को डाल दो। जैसे ही रेस्टोरेंट वाला आ जाए तो दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, 10(2)A के हिसाब से रेस्टोरेंट वाले को कंपोजिशन स्कीम मिल जाता है। ठीक है सर, आइए चेक करते हैं। तो शोरूम का 60 लाख रुपए प्लस अब कंसल्टेंसी फर्म 12 लाख की जगह रेस्टोरेंट एंड आउटडोर केटरिंग सर्विस हो गई 12 लाख की, तो 60 लाख प्लस 12 लाख टोटल 72 लाख। अब क्या सर ये 1.5 करोड़ के नीचे, बिल्कुल 1.5 करोड़ के नीचे, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे है, वो हम लोग का सप्लायर ऑफ सर्विस कौन सा है, रेस्टोरेंट और आउटडोर केटरिंग वाला, 1.5 करोड़ के नीचे भी है, तो इस केस में क्या होगा, इसको हम लोग को कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगा। यही आंसर दे रखा है। डी पॉइंट, डी क्वेश्चन क्या कह रहा है,
इफ द टर्नओवर ऑफ द गारमेंट शोरूम इज 75 लाख, कह रहा है जो गारमेंट शोरूम था उसका अगर जो टर्नओवर 75 लाख है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, एंड देयर इज नो कंसल्टेंसी फर्म, कहने का मतलब है वो केवल सप्लायर ऑफ गुड है और उसका टर्नओवर 75 लाख है, तो क्या उसको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी? बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, कंपोजिशन स्कीम हम लोग की सप्लायर ऑफ सर्विस को नहीं मिलती है, बल्कि सप्लायर ऑफ गुड्स को तो मिलती है, उसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं गुड्स वालों के लिए। तो यहाँ पे हम लोग का डी पॉइंट कह रहा है कि सप्लायर ऑफ गुड है जिसकी टर्नओवर 75 लाख है, मीन के नीचे, तो क्या कंपोजिशन स्कीम मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। यस, सीताराम विल बी एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम। क्लियर? अब जब आप वापस आएंगे बेटा इसी सेक्शन नंबर 10.2 में, तो 10.2 में आप देखेंगे पॉइंट नंबर बी, सी, डी और पेज नंबर 54 पे 10.2 दे रखा है, पेज 54 पे आइए देखिए। तो पर्सन नॉट एंटाइटल्ड टू अवेल कंपोजिशन स्कीम, इसमें बाकी पॉइंट भी कंप्लीट कर लें, इस पे क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हैं। 10.2 भी फटाक से पढ़ लेते हैं। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं इसमें? 10.2 बोलता है कि किन लोगों को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। द पर्सन नॉट एंटाइटल्ड टू अवेल कंपोजिशन स्कीम, नॉट पे गोला बना लो, इंपॉर्टेंट है। तो बी पॉइंट कहता है कि कंपोजिशन स्कीम उसको नहीं मिलेगी जो सप्लाई ऑफ गुड्स, ऐसे गुड्स की सप्लाई करता है विच आर नॉट लेवेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। पता होना चाहिए बच्चों आपको कि कौन से ऐसे गुड्स होते हैं जो कि नॉट लेवेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। ये वो होते हैं, अल्कोहलिक लिकर हो गया आपका, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, जिन पे जीएसटी लागू नहीं होता है। तो अगर आप इन चीज की सप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको इन प्रोडक्ट पे भाई कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। और किस पे नहीं मिलेगी? सी पॉइंट, अगर आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, मीन जब आप सेल कर रहे हैं इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब आप सेल कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको क्या कंपोजिशन स्कीम मिलेगी? नहीं, आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। चौथा पॉइंट हम लोग का कहता है ईसीओ, अगर आप अपना बिजनेस ईसीओ के माध्यम से कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको बच्चों कंपोजिशन स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट कहता है हम लोग का, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं सच गुड एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, ये जो वर्ड लिखा है ना सच गुड एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, इसमें आप लोग लिख लीजिए टी, टोबैको, आइसक्रीम, एरेटेड वाटर, ये बेटा हम लोग का ये वो लोग होते हैं ऐसे मैन्युफैक्चरर जिनको गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि भाई इनको कंपोजिशन का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं कहाँ पे लिखे हुए हैं, तो बेटा ये आपको मिलेगा पेज नंबर 59 पे। जब आप देखेंगे पेज 59 खोलेंगे तो उसमें पॉइंट नंबर ई के नीचे एक टेबल बना रखी है, तो उस 59 पे ई पॉइंट के नीचे देखिए सीरियल नंबर 1 2 3 4, ये वो हम लोग के मैन्युफैक्चरर होते हैं जिनको कंपोजिशन स्कीम का लाभ नहीं मिलता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको ये। आइए फटाक से 10.2 बी सी डी ई इन सब पे भी फटाक से क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 117 पेज नंबर 67 जब आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ मिस्टर रहीम इज अ डीलर हु इज सेलिंग टैक्सेबल गुड, एग्जेम्प्टेड गुड, नॉन टैक्सेबल गुड, दैट इज टू से लिकर। अब देखो भैया मिस्टर रहीम है वो तरह तरह के गुड्स बेच रहे हैं, इसमें लिकर भी बेच रहे हैं। कह रहा है उसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टैक्सेबल गुड का 35 लाख, एग्जेम्प्टेड का 10 लाख और नॉन टैक्सेबल का 15 लाख है। क्या रहीम को बेटा कंपोजिशन स्कीम मिल पाएगी? तो भाई कंपोजिशन स्कीम मिलने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाई सप्लायर ऑफ गुड्स होना चाहिए, या सप्लायर ऑफ सर्विस में केवल हम लोग का रेस्टोरेंट वाला होना चाहिए, या अदर देन रेस्टोरेंट है तो भी चलेगा, फिर वो हम लोग एलिजिबिलिटी चेक करते हैं 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ 5 लाख व्हिच एवर इज हायर। लेकिन बेटा हम लोग जो 10.2 में पढ़ते हैं उसमें साफ साफ हम लोग का, जब आप पेज 54 पे 10.2 भी देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है ऐसा सप्लायर जो कि इंगेज है सप्लाई ऑफ गुड में विच आर नॉट लेवेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, मतलब अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अगर कोई बेचता है तो ऐसे लोगों को क्या कंपोजिशन स्कीम मिलेगी? 10.2 बी के तहत बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो इस एग्जाम्पल नंबर 117 में आंसर देखिए, इफ अ पर्सन इज सेलिंग द गुड्स विच आर नॉट लेवेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, इस लाइन को अंडरलाइन करके लिख लो 10.2 बी। ये 10.2 बी के हिसाब से हम लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉल नहीं करता, इसके हिसाब से उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलता। आ जाओ एग्जाम्पल 118 फटाक से करा देते हैं। मिस्टर एच रजिस्टर्ड इन हैदराबाद, वो गुड्स सेल करते हैं तेलंगाना टू तमिलनाडु, टर्नओवर उनका 73 लाख का है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, क्या उनको कंपोजिशन स्कीम मिल पाएगी? अब आप ही बताइए बच्चों। अभी हमने आपको 10.2 जब आप पेज 54 पे 10.2 सी देखेंगे, सी पॉइंट कहता है कि जब आप सेल करते हैं गुड्स को, सप्लायर ऑफ गुड वो भी इंटर स्टेट होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो क्या आपको कंपोजिशन स्कीम मिल पाएगी? बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। जब यहाँ पे आप चेक करिए भाई वो रजिस्टर्ड है हैदराबाद में, गुड्स कहाँ से कहाँ बेच रहा है? तेलंगाना से तमिलनाडु, बेटा स्टेट चेंज कर दे रहा है, इंटर स्टेट करे दे रहा है।
क्या उसको कंपोजिशन स्कीम मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। देखो क्या लिखा, मिस्टर एच इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन, रीजन इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। अंडरलाइन करके लिख लो 10 to C। कह रहा है क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा अगर मिस्टर एच मेक कर रहा है परचेज फ्रॉम तमिलनाडु एंड सेलिंग गुड्स इन तेलंगाना। अब एक बात बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये जो जब आप 10 to C पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज नोटिस करेंगे कि जो हम लोग की रिस्ट्रिक्शन है 10 to C में, वो इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई की रिस्ट्रिक्शन है। मीन जब आप इंटर स्टेट सेल करेंगे तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इंटर स्टेट परचेज कहीं से करते हैं तो उस केस में कंपोजिशन स्कीम लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। मींस इंटर स्टेट सेल कर रहे हो, गुड्स आप यूपी से बिहार भेज रहे हो, सेल कर रहे हो, तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। लेकिन अब वही गुड्स आप बिहार से यूपी परचेज कर रहे हो, इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई, तो कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा, विल चेंज इफ मिस्टर एच इज मेकिंग परचेज, अंडरलाइन द वर्ड परचेज, फ्रॉम तमिलनाडु एंड सेलिंग गुड्स इन तेलंगाना। तो इस आंसर देखिए, एच भाई हम लोग का परचेज कर रहा है तमिलनाडु से, एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम। सर ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं इंटर स्टेट परचेज पे, रिस्ट्रिक्शन तो इंटर स्टेट सप्लाई पे है। क्लियर। तो ये कुछ 10-2 पे हम लोग के कुछ क्वेश्चंस थे। आइए हम लोग एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं। जब आप पेज नंबर 52 पे आएंगे तो उसमें हम लोग का एक चार्ट दे रखा है, पर्सन एलिजिबल फॉर कंपोजिशन अंडर सेक्शन 10। इसमें बहुत छोटा सा इंस्टीट्यूट में लिख रखा है, ये वही लॉ है जो अभी आपको पढ़ाया, कि जो सप्लायर ऑफ गुड्स है साथ में वो सप्लायर ऑफ सर्विस भी करता है, जो छोटी मोटी है। क्या सर वो रेस्टोरेंट वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं? नहीं बेटा, अगर रेस्टोरेंट वाले होते तब तो फिर हम लोग का वो नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम तो उनको मिल जाती, भाई रेस्टोरेंट वालों को तो नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम मिल जाती है। सर ये अदर देन रेस्टोरेंट वाले तो जैसे कि हम सप्लाई ऑफ गुड्स में बुक्स बेच रहे हैं, साथ में अपनी हम टीचिंग क्लासेस भी देख रहे हैं, तो गुड्स प्लस थोड़ी बहुत सर्विसेज। सर इनके लिए क्या हम लोग ने अभी पढ़ा था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेटा ये सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हैं कितना, 10% ऑफ द टर्नओवर और ₹5 लाख व्हिचएवर इज हायर। आइए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10 ऑफ द सीजीएसटी, एक बॉक्स में लिखा हुआ है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ये लॉ है, इसको आपको यहीं से याद करना। देखिए लिखा है, बहुत छोटा सा लिखा है, कंपोजिशन लेवी एससीसी कैन हैव वैल्यू ऑफ सर्विसेज। गोला बना लीजिए वर्ड सर्विसेज पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जो कंपोजिशन लेवी एससीसी उनके पास वैल्यू ऑफ सर्विस कितनी दे सकते हैं सर, 10% ऑफ द टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, या 5 लाख, इनमें से जो भी हायर अमाउंट है उतने तक की वो हम लोग की क्या सर्विसेज देते हैं, तो कंपोजिशन स्कीम उनको मिलेगा। ठीक। अब इसमें बाकी सब चीजें और हैं, इजी हैं, आप रीड कर सकते हैं। एक नीचे छोटा सा अमेंडमेंट और आ रखा है, जरा फटाक से पढ़ लेते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2019, एक्सप्लेनेशन इंसर्टेड विद रिगार्ड टू टर्नओवर। अच्छा, हम लोग टर्नओवर निकालने के लिए एग्रीगेट टर्नओवर की एक डेफिनेशन होती है वो पढ़ते हैं। वो एग्रीगेट टर्नओवर आप पेज नंबर 54 पे एक चार्ट बना हुआ है, उससे आप कवर करेंगे कि क्या क्या हम लोग के एग्रीगेट टर्नओवर में आता है। तो कह रहा है जब कभी भी आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे तो उसमें भी रिसेंटली अमेंडमेंट आई है कि जो हम लोग का डिपॉजिट, लोन्स और एडवांसेस जो कि रिप्रेजेंट हुआ है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट, आप उसको एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं लेंगे। बहुत सिंपल सा है। एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, चलिए मैं फटाक से बता दूं। पेज 54 पे जरा टेबल देखिए, पेज 54 पे फटाक से आइए, टेबल देखिए, उस पर लिखा हुआ है एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड। बताया था मैंने क्लास में आपको एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। अगर आप गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो एग्रीगेट टर्नओवर में जुड़ जाएगा। अगर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स, निल रेट ऑफ टैक्स, होली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, अगर इन सबको सप्लाई करते हैं तो कंपोजिशन स्कीम निकालने के लिए जो टर्नओवर जो 1.5 करोड़ निकालते हैं उसके लिए ये भी चीज इसमें ऐड हो जाएगी। और क्या ऐड हो जाएगा, हम लोग को कह रहा है जो इंटर स्टेट सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, जो इंटर स्टेट सप्लाई होती है भाई वो भी जुड़ जाती है। सप्लाई ऑन अकाउंट और ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल वो भी जुड़ जाती है। सर एक्सक्लूड क्या होती है, क्या चीज़ नहीं आती है बेटा, जो परचेजेस होती हैं वो इसमें एक्सक्लूड हो जाती है, जो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी ये एक्सक्लूड हो जाती है, कॉम्पनसेशन सेस एक्सक्लूड हो जाती है। ये हमने क्लास में कवर किया था। अब इसी से रिलेटेड एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है पेज 52 पे, services provided by way of extending deposit, loans or advances so far consideration in represent by way of interest or discount shall not to गोला बना लो, वो आप टेक इनटू अकाउंट नहीं करेंगे फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ टर्नओवर। बहुत सिंपल सा है। तो भाई जब भी हम लोग टर्नओवर निकालेंगे तो उसमें अगर ये दे रखा होगा तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। आइए फटाक से एग्जांपल 97 कर ले, इसी पे बेस पे क्वेश्चन है। एग्जांपल 97 क्या कहता है देखो, बट राम एंड कंपनी ट्रेडर ऑफ सेल फोन है। ट्रेडर ऑफ सेल फोन का मतलब सप्लायर ऑफ गुड्स हैं,
वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है किस स्टेट में, तमिलनाडु में, उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन फर्निश की है। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की, अंडरलाइन कर लीजिए। अब क्या उन्होंने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में किया, जो इंट्रा स्टेट मींस विद इन द स्टेट उन्होंने सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड 120 लाख का, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड 10 लाख का, और इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड सर्विसेज, बेटा टैक्सेबल सर्विसेज भी हैं, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज भी है, 5 लाख और 3 लाख की, और साथ में उसको कुछ इंटरेस्ट भी मिला है डिपॉजिट लोन्स एंड एडवांसेस पे 15.5 लाख का। अभी हमने आपको ऊपर बताया है कि जब कभी भी आपका इंटरेस्ट बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट बाय लोन्स एंड एडवांसेस ये वाला आएगा तो आपको उसको क्या करना है, टोटली इग्नोर करना है। एग्रीगेट टर्नओवर निकालते टाइम इसको बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। और एग्रीगेट टर्नओवर अभी आपको पेज नंबर 54 पे बताया, उसमें हमने बताया क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, एक्सक्लूड होती हैं। तो उसके बेसिस पे आपने यहाँ पे सबसे पहला काम करना होगा, एग्रीगेट टर्नओवर निकालना होगा। सर क्यों एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे बेटा, क्वेश्चन आपसे देखो नीचे पूछ रहा है क्या उसको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा करंट फाइनेंशियल ईयर। तो सर करंट कंपोजिशन स्कीम निकालने के लिए जो 1.5 करोड़ वो जो निकालते हैं वो हम लोग का एग्रीगेट टर्नओवर होता है। तो उसको निकालने के लिए तो पहले एग्रीगेट टर्नओवर निकालना आना चाहिए। ठीक, तो आओ निकालते हैं एग्रीगेट टर्नओवर। देखो सॉल्यूशन में दे रखा है एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकालेंगे भाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड 120 लाख ये इंक्लूड होगी। एग्जेम्प्टेड गुड, जब आप एग्रीगेट टर्नओवर में सेकंड वाला पॉइंट पढ़ेंगे उसमें एग्जेम्प्टेड गुड्स हम लोग का था वो भी भाई इंक्लूड करना, तो 10 लाख ये भी जोड़ दो, 120 और 10 130 लाख। फिर कह रहा है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज 5 लाख और इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड सर्विसेज 3 लाख से, ये भी हम लोग की भाई इंट्रा स्टेट है ये भी ऐड हो जाएंगे। तो 5 और 3 ये भी 8। तो और हम लोग का देखो ये अमेंडमेंट है इंटरेस्ट अर्न ऑन डिपॉजिट लोन्स एंड एडवांसेस। सर क्या इसको भी ऐड कर लें हम लोग फटाक से, नहीं बेटा, ये अभी ऊपर देखिए हमने बताया था जो आपको एग्जांपल 97 के ऊपर पैराग्राफ लिखा, उसमें साफ साफ माना किया है कि जो इंटरेस्ट बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट है उसको आप लोग यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, तो उसको इग्नोर करना है। इन सबको आप ऐड करेंगे टोटल टर्नओवर कितना आ रहा है 138 लाख। तो मुद्दा बनता है क्या सर उसको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा। सर बहुत ध्यान से जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपने जब क्वेश्चन में जो 5 लाख और 3 लाख की जो टैक्सेबल सर्विसेज दे रहा है इंट्रा स्टेट वो जो सर्विसेज दे रहा है, अज्यूम करिए कि अदर देन रेस्टोरेंट है, तो क्या उसको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा, नहीं सर, सप्लायर ऑफ सर्विस को तो मिलता नहीं है। लेकिन सर आपने अमेंडमेंट भी पढ़ाया था कि अगर वो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है और सप्लायर ऑफ गुड्स भी है, थोड़ी बहुत सर्विसेज देता है अदर देन रेस्टोरेंट वाला, तो सर अभी आपने लॉ पढ़ा है 10% ऑफ द टर्नओवर और ₹5 लाख व्हिचएवर इज हायर, इतने तक की वो सर्विसेज दे सकता है। तो कैलकुलेट कर लो बच्चों, टोटल टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का कितना है 138 लाख। 138 लाख का अब देखो जब बुक के हिसाब से सोल्यूशन करोगे, इन्होंने वही परसेंटेज के फॉर्म में निकाला। बुक का सोल्यूशन भूल जाओ, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ उसको कॉपी में नोट कर लेना। देखो पहले पॉइंट आप लिखेंगे एग्रीगेट टर्नओवर 138 लाख का 10%, तो 138 लाख का 10% इज इक्वल टू 13.8 लाख। और सेकंड पॉइंट में लिखेंगे 5 लाख, ठीक, फिर नीचे लिखेंगे उसके व्हिचएवर इज हायर। तो 13.8 लाख और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर क्या है 13.8 लाख, मतलब वो जो उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है वो 13.8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो उससे ज़्यादा एक्सीड सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है तो उसको बेटा इस ईयर कंपोजिशन स्कीम का फायदा लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन में देखो बेटा वो कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जब आप देखेंगे सर्विसेज कहाँ कहाँ है, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, क्वेश्चन में बॉक्स में जब देखेंगे 5 लाख और 3 लाख की, तो ये दो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं। टोटल कर कितनी सकता है 13.8 लाख की, कर कितनी रहा है 8 लाख, मीन सर विद इन द लिमिट वो सप्लाई कर रहा है। अगर आप इसको परसेंटेज फॉर्म में निकालना चाहें तो बच्चों परसेंटेज फॉर्म में भी निकाल सकते हैं भाई, बहुत सिंपल है हम लोग का। जब 8 लाख डिवाइडेड बाय 138 लाख इंटू 100 निकल करके आएगा 5.80%, मीन सर ये 10% के नीचे है। तो दोनों ही केस में बेटा वो हम लोग का बिलो द लिमिट वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो इस केस में उसको ईजिली कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे सोल्यूशन में सबसे लास्ट में क्या लिखा है, Therefore, the value of service up to 13.8 lakh can be supplied by Ram and Company. 13.8 lakh का वो supply कर सकता है। In the given case, supply of service excluding interest earned on deposit did not exceed the permissible limit. वो permissible limit से exceed किया नहीं है, and hence Ram and Company eligible है composition scheme के लिए current financial year। क्लियर है बच्चों? अच्छा भाई, एक चीज और है, ये जो कंपोजिशन स्कीम की जो लिमिट है 1.5 करोड़ की, ठीक, लेकिन कुछ 8 ऐसे स्टेट है जिसमें 1.5 करोड़ नहीं देखते हैं हम लोग, 75 लाख देखते हैं। वो कौन कौन से हैं नीचे देखिए दे रखा है पेज 53 पे। अगर वो स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, तो वहाँ पे आपको सब्सटीट्यूट करना है 1.5 करोड़ की जगह 75 लाख से। ठीक है, ये स्टेट्स आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों। फिर उसके बाद एग्जाम, फिर हम लोग का नेक्स्ट आता है एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड और एक्सक्लूड, कवर कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रीड मार लीजिएगा, इजी है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10% नॉट एंटाइटल्ड टू कंपोजिशन स्कीम। एग्जाम्पल नंबर 98 बहुत ईजी है, आइए मैं करा देता हूँ। मेसर्स एक्स लिमिटेड बीइंग अ मैन्युफैक्चरर ऑफ लैपटॉप, भाई मैन्युफैक्चरर है लैपटॉप की, उनकी 5 फैक्ट्रियाँ अलग अलग जगह, चेन्नई, सेलम, कोयम्बटूर, मदुरई, चेन्नई। तो भाई और उनका टर्नओवर दे रखा है, जात में इसमें बेटा गोला बना लीजिए, इंक्लूडिंग टैक्सेस 18%। जब कभी भी आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे तो एग्रीगेट टर्नओवर में हम लोग का एक्सक्लूड, जब आप एग्रीगेट टर्नओवर की जो हम लोगों ने पेज 54 पे टॉप पे पढ़ा था एग्रीगेट टर्नओवर एक्सक्लूड, तो जो राइट हैंड साइड जो बॉक्स बना उसमें क्या चीज़ें एक्सक्लूड करते हैं, CGST, SGST, UTGST, IGST, कॉम्पनसेशन सेस एक्सक्लूड करते हैं। बेटा 98 नंबर क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आपके साथ खेल करने की कोशिश कर रहा है। जरा देखिए इसमें क्या कह रहा है, जो टर्नओवर दे रखा है ना चेन्नई का, सलेम, कोयम्बटूर, मदुरई, चेन्नई टू, इन सब में बेटा उसने टैक्सेस इंक्लूड कर रखा है 18% से। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये जो टैक्सेस इंक्लूड कर रखा है 57.91 लाख में, 12 लाख, 8 लाख में, हटा दो इन टैक्सेस को। इन टैक्सेस को हटा करके जो वैल्यू आ रही है भाई वो देखो कि भाई 1.5 करोड़ से हम लोग का नीचे है कि नहीं है। तो टोटल हम लोग का बनना है 151.51 इंटू 18.118 कर दोगे तो जीएसटी का अमाउंट आ जाएगा, वो 151.51 से हटा दो तो नेट हम लोग का निकल करके 128 पॉइंट समथिंग निकल करके आ रहा है। तो भाई ये 1.5 करोड़ के नीचे है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको हम लोग का कंपोजिशन स्कीम क्या हो जाएगी, इजीली तरीके से मिल जाएगी। देखो आंसर क्या लिखा है, एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में 1.5 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहा है, हेंस एक्स को हम लोग को कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 99 क्या कह रहा है, जरा देखो भैया। वाई है वो ट्रेडर ऑफ लैपटॉप है, ट्रेडर ऑफ लैपटॉप, सप्लायर ऑफ गुड, उनकी 2 यूनिट्स, एक चेन्नई में एक मुंबई में। अब यहाँ पे जो टर्नओवर दे रखा है एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, देखो इंस्टीट्यूट खेल पूरा कर रहा है। पहले क्वेश्चन में इंक्लूडिंग टैक्सेस, भाई वो आपसे कह रहा है कि टैक्सेस अलग करो, यहाँ पे क्या है वो कह रहा है एक्सक्लूड है, कोई अलग करने की जरूरत नहीं है। तो भाई जरा देखिए यहाँ पे चेन्नई में 52 लाख का है, मुंबई में 12 लाख का, 52 12 जोड़ो कितना जाएगा 64 लाख। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या कंपोजिशन लेवी मिलेगा उसको करंट ईयर में, भाई बहुत सिंपल सी बात है, सप्लायर ऑफ गुड है, उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे है, सिंपल सी बात है, उसको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। आंसर पढ़ लीजिएगा, सेम ही लिखा होगा, ठीक। दूसरा कह रहा है अगर उसको कंपोजिशन स्कीम मिल रही है इफ सो देन वाई कैन ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम फॉर चेन्नई लोकेशन एंड नॉर्मल स्कीम फॉर मुंबई। ना बेटा ना, तो कभी नहीं हो सकता। कह रहा है चेन्नई के लिए कंपोजिशन ले ले, मुंबई के लिए वो कंपोजिशन ना ले, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं बेटा ये कभी भी नहीं हो सकता। अगर उसको एक यूनिट के लिए कंपोजिशन मिलती है तो सभी यूनिट के लिए ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, अगर एक के लिए नहीं मिली तो किसी के भी नहीं मिलेगी। तो आंसर इसका हो जाएगा नो, और रीजन आप लिखेंगे जब तक कि भाई हम लोग का अगर एक पे जो एप्लीकेबल होता है वो सारी पे भी एप्लीकेबल होता है। सी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या उसको सेपरेट इंटीमेशन देना पड़ेगा कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए। बेटा जब कभी भी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया जाता है तो हम लोग का इंटीमेशन देना पड़ता है। तो कह रहा है कि क्या हम लोग चेन्नई के लिए अलग इंटीमेशन दें, मुंबई में अलग जाके इंटीमेशन, ना बेटा ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग का क्या है, केवल एक जगह में इंटीमेशन जाके दे दो, अजम्पशन ले लिया जाएगा आपने बाकी जगह भी इंटीमेशन दे दिखे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 99 हम लोग का था। एग्जाम्पल 100 कवर करा चुके हैं। एग्जाम्पल 101 जरा देख लीजिए। मिस्टर ए इज अ पेपर मर्चेंट, उनके पास 5000 स्क्वायर फीट की शॉप है, कहाँ पे, चेन्नई में। तो भाई एक की शॉप है चेन्नई में मिस्टर ए के पास। मिस्टर ए ने के पास एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल था उनके शॉप में, तो उन्होंने एडवर्टीजमेंट वहाँ लगवा दी। अब टर्नओवर देखो बता रहा है बच्चों, अंडरलाइन द वर्ड प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में टर्नओवर कह रहा है वो जो शॉप था सेल ऑफ गुड से 20 लाख है, और वो जो एडवर्टीजमेंट जो खाली जगह में हमने बोर्ड वगैरह लगा के एडवर्टीजमेंट किया उससे हम लोग का जो पैसा आया वो 2 लाख, मतलब 20 लाख सप्लाई ऑफ गुड और 2 लाख हम लोग का सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या वो करंट ईयर में भाई हम लोग को कंपोजिशन स्कीम मिलेगा। फिर से वही कंसेप्ट पढ़ते हैं, कंपोजिशन स्कीम किसको मिलता है, सप्लायर ऑफ गुड्स को मिलता है और रेस्टोरेंट एंड आउटडोर केटरिंग सर्विस वालों को मिलता है। क्या सर जो केवल सप्लायर ऑफ सर्विस होता है उसको मिलता है, नहीं बेटा, बट अमेंडमेंट आ चुका है। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो प्लस सप्लायर ऑफ सर्विस हो तो आपको 10% ऑफ द टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर, इतने तक की सर्विसेज आप लेंगे तो आपको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, 20 लाख और 2 लाख जोड़ो कितना आ रहा है, सब 1.5 करोड़ के नीचे आ रहा है, 22 लाख। तो हम लोग का कह रहा है कि 22 लाख का जब 10% करोगे 2.2 और 5 लाख विच एवर इज हायर, तो हम लोग का हायर क्या आ रहा है 5 लाख। तो कितना भाई हम लोग का प्रोवाइड कर सकता है भाई, वो 5 लाख तक की सर्विसेज दे सकता है, बट दे कितना रहा है 2 लाख तक, मीन्स बिलो द लिमिट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो इसमें क्या क्या रखा है, वैल्यू ऑफ सर्विस इन्होंने परसेंटेज फॉर्म में किया है बेटा, 22 लाख टोटल डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 9.09%, सेम वही 10% के नीचे है। तो मिस्टर ए मर्चेंट जो सप्लाई कर रहा है वो 10% से ज़्यादा या 5 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहा है, इसीलिए उसको कंपोजिशन स्कीम मिल जाए। क्लियर हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 101।
102 जरा देखो, होटल किंग प्राइवेट लिमिटेड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं न्यू दिल्ली में। दे ऑल्सो सर्व बियर विस्की एंड सो ऑन, अंडरलाइन द वर्ड दे ऑल्सो सर्व बियर विस्की एंड सो ऑन, और इसके ऊपर अंडरलाइन करके लिखो सेक्शन नंबर 10(2)B, जा करके पढ़िएगा सेक्शन नंबर 10(2)B, और उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हैं जो कि नॉट लेवेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम, तो क्या ऐसे लोगों को कंपोजिशन स्कीम मिलेगी? आंसर इज वही पूछ रहा है, क्या कंपोजिशन स्कीम मिलेगी जिसका प्रीसीडिंग ईयर टर्नओवर 67 लाख। बेटा इसमें टर्नओवर तो देखना ही नहीं है, वो 10(2)B में फॉल हो गया, वो लिकर सप्लाई कर रहा है, उसमें टर्नओवर देखना ही नहीं, सीधे आपको बोलना है कि इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। एग्जाम्पल 103 देखिए, मिस्टर सी ऑफ चेन्नई रिटेलर है, वो सेल फोन प्रोवाइड उसमें ट्रेड करते हैं, सप्लाई गुड्स टू द पर्सन लोकेटेड इन चेन्नई एंड पौंडीचेरी, वो दो जगह भाई गुड्स सेल करते हैं, एक चेन्नई में पौंडीचेरी में। जैसे ही आपने देखा वो सप्लाई करते हैं गुड्स चेन्नई और पौंडीचेरी में, एक दिमाग लगाइए कि उसने कैसी सप्लाई करी है बच्चों, इंटर स्टेट सेल कर दी, इंटर स्टेट सप्लाई कर दी, तो क्या इंटर स्टेट सप्लाई कर दी, क्या उसको कंपोजिशन स्कीम का लाभ मिलेगा? 10(2)C पढ़ लीजिएगा, उसमें साफ साफ मना है भाई आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई करते हैं, कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। तो आंसर देखिए इसमें क्या है, क्या सर हम टर्नओवर चेक करेंगे 1.5 करोड़ के नीचे? बेटा वो उसने 10(2)C में फॉल कर गया, वो इंटर स्टेट कर रहा है, टर्नओवर चेक ही नहीं करना, सीधे सीधे उसको मना कर दो, तुम्हें कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल नंबर 104, पीटर इंग्लैंड एक ट्रेडर है जो कि सेल करते हैं रेडीमेड क्लोथ्स ऑनलाइन ऑन अमेजोन इंडिया। सर अमेजोन वाले कौन है बेटा? ये ईसीओ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। सर ईसीओ से तो कुछ याद आया, 10(2)E याद आया, 10(2)E में लिखा था अगर आप अपना बिजनेस करते हैं ईसीओ के माध्यम से तो क्या आप कंपोजिशन स्कीम के लाभकारी होंगे? नहीं मिलेगा आपको कंपोजिशन स्कीम। देखो यहाँ पे साफ साफ मना कर दिया, नो, पीटर इंग्लैंड जो ईसीओ की मदद से अगर गुड सप्लाई कर रहा है उसको कंपोजिशन स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 105, ये थोड़ा सा एक जजमेंट, एक इस पे जजमेंट आया था उसके बेसिस पे केस लॉ है। एग्जाम्पल 105, जैसे कि अभी इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दें, अभी हमने आपको 10(2)A में पढ़ाया था कि कंपोजिशन स्कीम केवल एक सप्लायर ऑफ सर्विस को मिलती है, रेस्टोरेंट और आउटडोर केटरिंग सर्विस अदर देन ये हो तो बेटा उनकी अलग एक कंपोजिशन स्कीम है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या डिस्प्यूट है, जो हॉटबेड्स प्राइवेट लिमिटेड है ये सप्लायर ऑफ बेकरी प्रोडक्ट है, ठीक, ये रजिस्टर्ड है करंट फाइनेंशियल ईयर में, इनका टैक्सेबल सप्लाई देखिए 88, कहने का मतलब है ये बेकरी प्रोडक्ट, वो होटल आउटडोर केटरिंग सर्विस से आपको लिंक करने की कोशिश पूरी कर रहा है। कह रहा है क्या कंपनी को कंपोजिशन स्कीम मिलेगी? जरा आंसर देखिए क्या लिखा है, कह रहा है हॉटबेड प्राइवेट लिमिटेड एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए क्योंकि उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे, सिंपल सी बात है। अब देखो पॉइंट नंबर बी, ये है मेन, कह रहा है अगर कंपनी को कंपोजिशन स्कीम मिल रही है सो कंपनी 1%, जब आप पढ़ेंगे कंपोजिशन स्कीम के रेट्स में तो बेटा जो ट्रेडर होता है हम लोग का उसका 1% के हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ता है कंपोजिशन स्कीम में, मैन्युफैक्चरर वाले को 1% के हिसाब से देना पड़ता है, और जो रेस्टोरेंट और आउटडोर केटरिंग सर्विस वालों को 5% के हिसाब से देना पड़ता है। अब यहाँ पे डिस्प्यूट देखो क्या हुआ, कह रहा है कि इफ सो कंपनी पे करना चाह रही है 1% बीइंग अ ट्रेडर, मीन्स वो हॉट ब्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड वो बेकरी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बट कंपनी कह रही है जो इसका जो रेस्टोरेंट आउटडोर केटरिंग सर्विस का रेट ऑफ जीएसटी होता है वो होता है 5%, बट कंपनी कह रही है नहीं, हमको बीइंग अ ट्रेडर हम 1% के हिसाब से पे करेंगे, 5% के हिसाब से नहीं। लेकिन जो डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स है उसने कहा एसएससी को 5% के हिसाब से पे करना पड़ेगा क्योंकि वो रेस्टोरेंट और आउटडोर केटरिंग सर्विस में आ गया। तो भाई इस पर डिस्प्यूट हो गया, समझिएगा। जो हॉटबेड्स प्राइवेट लिमिटेड है वो कह रहा है भैया हम तो बेकरी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम रेस्टोरेंट और आउटडोर केटरिंग सर्विस नहीं दे रहे हैं, तो हम ट्रेडर हो गए, हम 1% देंगे। बट जो डिपार्टमेंट है कह रहा है नहीं भाई, आप ब्रेड्स की सप्लाई कर रहे हैं, आप रेस्टोरेंट और आउटडोर केटरिंग सर्विस में आ गए, आपको 5% के हिसाब से देना है। तो अब इस पर खींचातानी होगी। अब जजमेंट क्या है, सिंपल सा है, जरा बी पॉइंट में जो सेकंड पैराग्राफ दे रखा है उसको पढ़िए, बस वही अंडरलाइन करना है। लिखा है सप्लाई ऑफ बेकरी प्रोडक्ट देयर इज ओनली अ सप्लाई ऑफ गुड्स, बस यही एक है। कह रहा है जो आप बेकरी प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं ये केवल सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, मीन्स भाई बेकरी प्रोडक्ट में केवल गुड्स आप सप्लाई कर रहे हैं, बट देयर इज नो एलिमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। यहाँ पे तो सप्लाई ऑफ सर्विस की बात ही नहीं है, यहाँ पे तो रेस्टोरेंट और आउटडोर केटरिंग की बात ही नहीं है, यहाँ पे तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है। और जब सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है मीन जब आप रेस्टोरेंट आउटडोर केटरिंग सर्विस में आए नहीं, तो अब बीइंग अ ट्रेडर आप कितने % के हिसाब से टैक्स देंगे? 1% के हिसाब से। तो इस केस में बेटा डिपार्टमेंट हार जाता है और ये हॉटबेड्स प्राइवेट लिमिटेड ही हम लोग का जीत जाते हैं। ये कहते हैं कि भाई हम ट्रेडर हैं, हम रेस्टोरेंट और आउटडोर केटरिंग की कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं, तो हम कंपोजिशन स्कीम लेते हुए 1% के हिसाब से क्या करेंगे, कंपोजिशन में टैक्स रेट देंगे। तो देयरफॉर डिपार्टमेंट जो कह रहा था 5% के हिसाब से देना है,
आपको टैक्स क्या वो सही है? नो, इट इज़ नॉट। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 106 ईजी है, क्लास में हमने कवर करा चुके हैं, बहुत अच्छे से बता चुके हैं, दोबारा इसको देख लीजिएगा, किसी कोई इशू आए तो बताइएगा। एग्जाम्पल नंबर 107, अभी हमने आपको एक क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन नंबर 116 जो पेज नंबर 67 पे है, बिल्कुल उसी तरीके से ये एग्जाम्पल नंबर 107 है। तो वो 116 आपने कर दिया, एग्जाम्पल 107 भी आप लोग इजीली कर लेंगे, तो इसको आप यहाँ से पढ़िएगा। एग्जाम्पल नंबर 108 हम लोग को क्या कहता है, जाइए पढ़िए। एग्जाम्पल 108 कहता है मेसर्स एबीसी एंड कंपनी ने कुछ सप्लाई करी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 20। अब नीचे बेटा एक लाइन लिखना भूल गया, वहां पे एक लाइन इंसर्ट करके ऐड करो। क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सप्लेन वेदर मेसर्स एबीसी एंड कंपनी विल बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। वो पूछ रहा है क्या नीचे पॉइंट नंबर ए और बी केस में अलग अलग क्या उनको कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। ये मिस हो गया लिखना, आप लिख लीजिए क्या वेदर द एबीसी एंड कंपनी विल बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। कब? केस नंबर ए, अगर वो रेस्टोरेंट है, मोबाइल डीलरशिप है और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कह रहा मीन्स वो रेस्टोरेंट और आउटडोर केटरिंग सर्विसेज वाला भी है प्लस सप्लायर ऑफ गुड्स वाला भी है, तो उस केस में भी क्या होगा, क्या उसको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा बेटा। सप्लायर ऑफ गुड्स को मिलता है, रेस्टोरेंट और आउटडोर केटरिंग सर्विस वाले को मिलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा रिवर्स, इसको चेंज करिए। इन द फॉलोइंग रेस्टोरेंट सप्लाई ऑफ मोबाइल थ्रू एन ईसीओ। कह रहा है आपको ईसीओ की मदद से आप अगर सप्लाई कर रहे हैं मोबाइल, क्या आपको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा? बेटा पढ़ लेंगे जब 10(2)D, और उसमें साफ साफ मना लिखा है कि जब कभी भी ईसीओ की मदद से अपना बिजनेस करोगे तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। तो आंसर क्या लिखा? नो, एबीसी इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। लिख लेना बेटा वहां पे 10(2)D। क्लियर? अब इसके नीचे बेटा कुछ कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन लिखी कंपोजिशन लेवी के लिए। पॉइंट नंबर ए बी सी डी ई एफ जी तक आपको पूरा पढ़ना है। बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस बहुत ही इजीली लिखा हुआ है, हर एक चीज़ है। बट आपको दिक्कत हो सकती है पॉइंट नंबर ई, इसमें साफ साफ बस यही लिखा है जो मैन्युफैक्चरर होते हैं जो कि डील करते हैं आइसक्रीम, अदर एडिबल, वेदर कंटेनिंग कोको और नॉट, ये पान मसाला वाले, ये टोबैको मैन्युफैक्चर, टोबैको सब्सटीट्यूट और एरेटेड वाटर वाले, इन लोग को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती है। पॉइंट नंबर एफ में लिखा है अगर जो कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर रहा है उसको अपने इनवॉइस पे लिखना पड़ता है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट है। भाई कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर दिया, आप जीएसटी चार्ज कस्टमर से नहीं कर सकते, अपनी पॉकेट से करना पड़ेगा, तो उसमें आपको साफ साफ ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी इनवॉइस पे। और जो जी पॉइंट है उसमें बेटा ये चीज़ इनवॉइस की जगह आपको साइन बोर्ड पे मेंशन करनी पड़ेगी। देखो क्या लिखा है, मैंडेटरी डिस्प्ले ऑफ द वर्ड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन इन एवरी नोटिस एंड साइन बोर्ड डिस्प्लेड एट अ प्रोमिनेंट प्लेस। ठीक है, तो पॉइंट नंबर ए बी सी डी ई एफ जी ये आप रीड मारिएगा। अच्छा, उसके बाद ये जो इंटीमेशन फॉर कंपोजिशन लेवी ये क्लास में पूरा कवर करा चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 109, 110, 112 तक ये पूरा करा चुके हैं। अब एग्जाम्पल 112 के नीचे एक आपको कंपोजिशन रेट ऑफ टैक्स दे रखा है, जरा इसको आप देखिए। बहुत सिंपल है, कह रहा है कि कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप मैन्युफैक्चरर्स हैं तो मैन्युफैक्चरर को बच्चों हम लोग का कह रहा है कि कितना इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स है 1%। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस और आउटडोर केटरिंग सर्विस वाले कितना रेट ऑफ टैक्स है आपका 5%। अगर आप एनी अदर सप्लायर हैं जो कि एलिजिबल है कंपोजिशन अंडर सेक्शन 10 एंड द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, तो उस केस में आपको कितना है 1%। मीन्स एनी अदर सप्लायर आपका ट्रेडर हो गया। तो मैन्युफैक्चरर के केस में 1% मीन्स 0.5, ट्रेडर के केस में 1% 0.5 और रेस्टोरेंट सर्विस और आउटडोर केटरिंग वाले केस में 5%, 2.5 के हिसाब से आपको कंपोजिशन स्कीम में अगर कॉल करें तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसी के आधार पे बेटा हम लोग का नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 113 है, इसको करिएगा, बहुत सिंपल सा है, वही हम लोग का कंपोजिशन स्कीम के एलिजिबिलिटी पे हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 114 में कराई दे रहा हूँ, देखो इसमें क्या कहता है। कह रहा है मिस्टर सी ऑफ चेन्नई एक किराना बिजनेस रन करते हैं, सप्लायर ऑफ गुड्स हैं। क्या क्या चीज़ें इसमें दे रखी है, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर और करंट ईयर का टर्नओवर। वीट और राइस बेच रहे हैं 80 लाख का, पैक्ड प्रोडक्ट बेच रहे हैं 8 लाख का, रेंट फ्रॉम कमर्शियल प्रॉपर्टी है 10 लाख का, और रेंट फ्रॉम रेसिडेंशियल ड्वेलिंग हाउस 2 लाख का है। तो हम लोग का प्रीवियस ईयर टर्नओवर इतना दे रखा है। कह रहा है आपसे पूछ रहा है क्या वो कंपोजिशन स्कीम मिल पाएगी करंट ईयर में। भाई कंपोजिशन स्कीम मिलने के लिए भाई हम लोग को बहुत सिंपल सी बात है, सप्लायर ऑफ गुड्स हो, रेस्टोरेंट और आउटडोर केटरिंग सर्विस वाला हो तो मिलेगा, सप्लायर ऑफ सर्विस को नहीं मिलता है, बट यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा है जैसे कि रेंट फ्रॉम कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो क्या सर इसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा? बेटा एक केस में मिल सकता है, अगर वो नई वाली जो कंपोजिशन स्कीम है एलिजिबिलिटी 10% ऑफ द टर्नओवर और 5 लाख विचएवर इज हायर, उतने तक की वो सर्विसेज दे सकता है। कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, 80 लाख, 8 लाख, 10 लाख और 2 लाख, टोटल जब आप ऐड करेंगे 100 लाख आया। तो
100 लाख 1.5 करोड़ के नीचे आ रहा है भाई कंपोजिशन स्कीम मिलेगा। तो 100 लाख का 10% कितना आ रहा है 10 लाख और ₹5 लाख विच एवरेज हायर, क्या हायर हुआ 10 लाख। तो 10 लाख तक की वो सर्विसेज दे सकता है, उससे ज्यादा की वो नहीं दे सकता है। ठीक, जरा देखो आंसर देखो, टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर एक्सीड नहीं कर रहा है 1.5 करोड़ से ज्यादा, मीन 100 लाख है। हाउएवर सी को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा क्योंकि वो सप्लाई ऑफ सर्विस कितनी है, एक्सीड कर रही है 10% से ज्यादा। मीन बेटा देखिए ध्यान से, प्रीवियस ईयर टर्नओवर रेंट फ्रॉम कमर्शियल प्रॉपर्टी 10 लाख और रेंट फ्रॉम रेसिडेंशियल ड्वेलिंग 2 लाख, 10 और 2 कितना हो गया 12 लाख। मीन्स अभी हम लोगों ने कैसे निकाला था, 100 लाख का 10% 10 लाख और 5 लाख विच एवरेज आया, मतलब 10 लाख तक की सर्विसेज दे सकता है। पर ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन में कितने की सर्विसेज दे रखा है, 12 लाख की सर्विसेज दे रखा है। तो इस केस में क्या उसको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा, आंसर इज नो, उसको कंपोजिशन स्कीम का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। ठीक, अगर आप इसको परसेंटेज के फॉर्म में निकालना चाहें तो बहुत ईजी है भाई, 12 अपॉन टोटल 100 इंटू 100, 12% होगा, मीन 10% को क्रॉस करके कंपोजिशन स्कीम मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। तो ये परसेंटेज फॉर्म में निकालो, वैल्यू फॉर्म में निकालो, बात एक ही है। दूसरा क्या कह रहा है, सो फाइंड द जीएसटी लायबिलिटी ना, जब भाई वो कंपोजिशन स्कीम में ही नहीं आ रहा तो जीएसटी लायबिलिटी क्या होगी, तो आंसर जीएसटी विल नॉट बी लायबल क्योंकि कंपोजिशन स्कीम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये जो आज की क्लास थी ये 70% कंपोजिशन स्कीम के कवरेज की थी। यहाँ पे हमने आपको क्वेश्चंस कराए, आपको ये सारे क्वेश्चंस जो आज क्लास में कराए हैं वो सब आपको कवर करने हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, ये जो पेज 62 के लास्ट में है कंपोजिशन स्कीम लेटेस्ट अमेंडमेंट, ये जो 6% वाली कंपोजिशन स्कीम है ये आपको पूरा कराएंगे। फिर इससे रिलेटेड फिर हम आपको एग्जाम्पल नंबर 115 कराएंगे, प्लस साथ में कुछ और क्वेश्चन कराएंगे। मीन टाइम आपको क्या करना है कि जितने पे भी आज क्वेश्चन कराए हैं उतने आपको क्वेश्चन करके आना है। ठीक है बच्चों, तो आप सारे क्वेश्चंस करिएगा, आगे की कोई डाउट्स आए तो बताइएगा। मीन टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध होगा। प्लस लाइक बटन ज़रूर दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का लाइक का टारगेट रखते हैं 20 लाइक्स, कम से कम 20 लाइक तो भाई इस वीडियो में बनने चाहिए। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अलविदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आपके सामने आऊँगा। मीन टाइम के लिए बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।